नमस्कार। उत्तर प्रदेश में क्या कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों का रास्ता अब अलग होता हुआ दिखाई पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी उत्तर प्रदेश में हो रही है और ये बयानबाजी लगातार होती हुई दिखाई पड़ती है कांग्रेसी खेमे से भी और समाजवादी पार्टी के खेमे से भी। और ये बयानबाजी कहीं ना कहीं एक ऐसा रूप लेती हुई दिखाई पड़ रही है जहां पर ये मानकर चला जा रहा है कि क्या दोनों के रास्ते अब यहाँ से अलग हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से बयान दिए जा रहे हैं उससे तो ऐसा लगता है कि दोनों का अपना अपना रास्ता अलग बनता हुआ दिखाई पड़ता है। समाजवादी पार्टी कहती है कि कांग्रेस पार्टी की तैयारी बेहतर नहीं है, वही कांग्रेस पार्टी ये बात कहती हुई नजर आती है कि हम जमीन पे काम कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि वो जमीनी स्तर पर काम करने को तैयार हैं। अब इस मामले को लेकर लगातार कांग्रेसी और एक तरीके से समाजवादी खेमे से बयानबाजी हो रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस के जो सांसद हैं इमरान मसूद लगातार जो पूरे मामले पर बयानबाजी कर रहे हैं, उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में जो तालमेल है वो कोई बहुत बेहतर नजर नहीं आता। और यही वजह है कि यहाँ पर कांग्रेसी जो सांसद हैं इमरान मसूद, जो सहारनपुर से सांसद हैं, वो यहाँ पर तमाम बड़े बड़े बयान देते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेसी जो सांसद इमरान मसूद हैं वो ये कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि कांग्रेस कमज़ोर है तो वो अकेले चुनाव लड़कर देख लें। यानी वो का मतलब समाजवादी पार्टी, इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के उस बयान पर यह बात कही जिसमें उन्होंने कांग्रेस की तैयारियों को लेकर टिप्पणी कर दी थी। इमरान मसूद ने अब पलटवार करते हुए कहा कि अगर अखिलेश यादव को लगता है कि कांग्रेस पार्टी कमज़ोर है तो वो अकेले चुनाव लड़कर देख लें। तो जाहिर बात है कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपस का जो माहौल है वो अब यहाँ पर बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव को लेकर ये भी जो खबरें हैं सामने हैं कि वो 403 सीटों पर अपनी चुनावी तैयारी करने की बात पहले भी कह चुके हैं। और इसी बात को लेकर जब सवाल उनसे पूछा गया था कि कांग्रेस पार्टी भी जो है वो 403 सीटों पर तैयारी कर रही है, तो वो ये बात कहते हुए नजर आए थे कि 403 पे हम और 403 पे कांग्रेस, यानी 806 सीटों पर हमारी तैयारी पूरी है। और इस बात को कहकर वो हंस पड़े थे यहाँ पर। लेकिन उसके दूसरे मायने निकलकर सामने आते हैं कि अगर 403 पे समाजवादी पार्टी की तैयारी पूरी है तो क्या वो कांग्रेस के बिना चुनाव लड़ने को तैयार है? क्या कांग्रेस के बिना वो चुनाव में आगे जा सकती है? अगर हम 2024 का ही आंकड़ा देखें तो दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा था उत्तर प्रदेश में, और अगर उसका रिजल्ट आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी को 37 लोकसभा सीटें मिली। वाकई में ये बहुत बड़ा आंकड़ा था और ये इसे कि हर किसी को हैरान भी कर दिया कि आखिर समाजवादी पार्टी ने ऐसा क्या जादू चलाया कि 37 लोकसभा सीटें वो जीतते हुए दिखाई पड़े। और वहीं कांग्रेस पार्टी यहाँ पर तकरीबन 6 सीटें जीतते हुए दिखाई पड़े। अगर 19 का आंकड़ा हम देखें तो बीएसपी के साथ में मिलकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा था और उस चुनाव में समाजवादी पार्टी को तो महज 5 सीटें मिली थी, लेकिन बीएसपी को उस समय 10 सीटें मिली। लेकिन जैसे ही कांग्रेस पार्टी के साथ में वो गठबंधन करते हैं और उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ते हैं तो यहाँ पर अखिलेश यादव की पार्टी का जो आंकड़ा है वो 5 से 37 तक पहुंच जाता है। और ये अपने आप में बताता है कि दोनों का तालमेल कितना फायदेमंद एक दूसरे के लिए था। लेकिन जिस तरह से बयानबाजी हो रही है वो ये बताती है कि अंदर खाने की स्थिति कोई बहुत ज़्यादा संतोषजनक नहीं है, क्योंकि दोनों दल आपसी जो बयानबाजी है वो यहाँ पर करते हुए दिखाई पड़ते हैं। आपको बता दें कि इमरान मसूद ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि देश में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, मस्जिदों पर कार्रवाई हो रही है, मज़ारें तोड़ी जा रही हैं, लेकिन अखिलेश यादव खामोश हैं। ये भी साथ में वो कहते हुए नजर आते हैं कि इन मुद्दों पर सपा नेतृत्व की तरफ से कोई स्पष्ट आवाज़ नहीं उठाई जाती। यानी मुस्लिमों पर जब भी कोई अत्याचार होता है अखिलेश यादव जो हैं वो खामोशी धरे बैठे रहते हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से 403 विधानसभा सीटों की बात वो कर रहे थे तो यहाँ पर ये भी कहा गया कि कांग्रेस बिना किसी सहयोगी दल के भी चुनाव लड़ने को तैयार है। यानी इमरान मसूद ने साफ तौर पर कहा
कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अपनी ताकत यहां पर आजमा सकती है। अगर समाजवादी पार्टी अकेले 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर सकती है तो अखिलेश यादव को इमरान मसूद ये कहते हुए नजर आते हैं कि कांग्रेस पार्टी की भी तैयारी 403 सीटों पर है। वो तो यहां तक कहते हुए नजर आते हैं कि हम हर एक मुद्दा जमीन पर उठाते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी जमीन पे कहीं नजर नहीं आती है। और इसी बात को लेकर लगातार यही लग रहा है कि क्या आपस का जो तालमेल है यहां पर अब बिगड़ता हुआ बिखरता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि हर कोई यही कहता हुआ नजर आता है कि अगर अखिलेश यादव ने अकेले चुनाव लड़ने की गलती कर दी तो कहीं टीएमसी की तरह उनका हशर होता हुआ दिखाई ना पड़े, जहां पर ममता बनर्जी को लेकर लगातार ये बातें कही जाती रही हैं कि जिस तरह से जब वो सत्ता में थी बड़ी बड़ी बातें किया करती थी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दरकिनार कर दिया, उन्होंने सबको दरकिनार कर दिया। उनको पूरा भरोसा था कि उनकी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार में आएगी और इसी अति आत्मविश्वास की वजह से ममता बनर्जी को बड़ी हार यहां पर देखने को मिली, यानी उनकी शिकस्त इस चुनाव में हुई। कहीं इसी तरह के अति आत्मविश्वास में अखिलेश यादव तो नहीं है। अगर वो भी अति आत्मविश्वास में हैं तो उत्तर प्रदेश में भी हालात जो हैं वो अखिलेश यादव के लिए कोई बहुत बेहतर नहीं हो पाएंगे और टीएमसी जैसा हशर उनका होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस तरह का अनुमान या इस तरह की बयानबाजी लगातार होती हुई दिखाई पड़ रही है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही एक मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने इस बात को दोहराया था कि उनकी जो तैयारी है वो 403 सीटों पर है। ऐसे में इस बात को लेकर सवाल उठे तो क्या कांग्रेस पार्टी को वो अलग थलग करना चाहते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी के साथ में जो एक बॉन्डिंग बनाकर चल रहे थे क्या वो यहां पर टूटती हुई दिखाई पड़ सकती है? और क्या यूपी में जो बीजेपी ने कहा था कि यूपी के दो लड़के कुछ नहीं कर पाएंगे, तो क्या ये दो लड़के जो हैं इस बार अलग अलग चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे? अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में एक बड़ा मुश्किल भरा सबब इन दोनों ही दलों के लिए हो सकता है, क्योंकि बयानबाजी जो है अब वो चरम पर पहुंचती हुई दिखाई पड़ रही है। ना सिर्फ कांग्रेस की तरफ से बल्कि समाजवादी पार्टी की तरफ से, दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है और ये बयानबाजी इस गठबंधन को क्या नुकसान पहुंचा सकती है, देखना यही दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ये बात तय मानकर चली जा रही है कि बीजेपी को रोकना अगर ये लोग चाहते हैं तो इनको मिलकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। अगर अलग होकर चुनाव लड़े तो हशर जो है वो वेस्ट बंगाल की तरह होगा, दिल्ली की तरह होगा या फिर हरियाणा की तरह होगा, जहां पर अलग अलग होकर चुनाव लड़ा और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और यही वजह है कि यहां पर इमरान मसूद जो है सपा पर पलटवार करते हुए नजर आते हैं कि अगर उनकी 403 सीटों पर तैयारी है तो हम भी जो है पुरजोर तरीके से तैयार हैं। 403 सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी की भी अपनी जो है तैयारी है। इसीलिए यहाँ पर जो बयानबाजी है उसको कई तरह से देखा जा रहा है कि क्या अखिलेश यादव भी अब अति आत्मविश्वासी तो नहीं हो रहे? क्या अखिलेश यादव की तैयारी इतनी मजबूत है कि वो कांग्रेस को साथ लेकर चलें तो भी ठीक और ना लेकर चलें तो भी ठीक वाली स्थिति हो रही है? तो यहाँ पर तमाम तरह की जो बयानबाजी है उसमें तो कम से कम यही निकल कर सामने आता है कि अखिलेश यादव को शायद अब इस बात को लेकर अब कहीं ना कहीं जो उनका नजरिया है वो यहाँ पर स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी साथ में रहे या ना रहे, वो चुनावी तौर पर खुद को मजबूत करते हुए नजर आएंगे। और इसीलिए उन्होंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि समाजवादी पार्टी की जो तैयारी है वो 403 सीटों के ऊपर है और अब भी वो यही बात कहते हुए नजर आते हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो 403 सीटों पर अपनी तैयारी जो है उसको अमली जामा पहनाने में लगी हुई है। अब जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं क्या उसका असर इस गठबंधन पर पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा? और क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी अलग अलग रास्तों पे चलते हुए दिखाई पड़ेंगे? कैसे सोचते हैं आप, क्या सोचते हैं आप? और बिल्कुल जो ये खबर सामने आ रही है इसको लेकर आपका क्या नजरिया है? क्योंकि अगर ये पूरा मामला निकल कर सामने आता है जहां पर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी अगर अलग होकर चुनाव लड़ती हैं तो सबसे अधिक नुकसान किसको होता हुआ दिखाई पड़ेगा? अपने कमेंट जरूर करिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार साथ जुड़े रहिए और अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर हम तक पहुंचाते रहिए। नमस्कार।